एक छोटे से गांव में एक बहुत बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर समय की गहरी झुर्रियां थीं। लेकिन उनकी आंखें बहुत चमकदार थीं, दया और प्यार से भरी हुई। गांव का हर इंसान उनसे प्यार करता था, क्योंकि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहती थीं। वो गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बने छोटे से घर में अकेली रहती थीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो अक्सर बरगद के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उस गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई, तो कोई छोटे बाजार में काम करता था। कभी बारिश नहीं होती और फसल सूख जाती, तो कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते। जीवन आसान नहीं था, इसलिए कई लोग दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक युवा महिला रोते हुए अम्मा के पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पैसे नहीं भेजे। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा ने राधा को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बैठो बेटी, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कुछ बुरा ही होगा। अगर मेरे पति को काम न मिला तो, अगर वो हमें भूल गए तो। अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, बेटी, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमारा मन और भी दुखी हो जाता है, लेकिन जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो मन हल्का हो जाता है और कई बार अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तब अच्छे विचार कैसे सोचूं? अम्मा फिर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा ध्यान से सुनने लगी। अम्मा ने कहा, एक बार एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास न खाना था, न पैसा, न परिवार। वो नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास ये नदी है, पेड़ हैं, सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह जीवन और सुंदरता है। अगर तुम सिर्फ वही सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम वही सोचो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। उस आदमी ने उसकी बात सुनी। धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया और अच्छी चीजों को महसूस किया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। कहानी खत्म करके अम्मा ने राधा से कहा, देखो बेटी, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। वह इसलिए बदली क्योंकि उसकी सोच बदल गई। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल मजबूत हो जाता है और हम मुश्किलों का सामना अच्छे से कर पाते हैं। राधा ने सोचा और पूछा, क्या सच में मेरी सोच मेरी जिंदगी बदल सकती है? अम्मा ने प्यार से कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करने की ताकत मिलेगी और अपने पति का इंतजार उम्मीद के साथ कर पाओगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरा ही सोचती रहोगी तो खुद को कमजोर महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई, मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे विचार सोचूं। अम्मा ने कहा, यही पहला कदम है बेटी। राधा हल्के मन के साथ अम्मा के घर से चली गई। हर दिन वो अम्मा की बातें याद करती। वह सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वह मेहनत से काम करती, अपने बच्चों का ध्यान रखती और अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उन्हें शहर में काम मिल गया था और वो पैसे भेज रहे थे। राधा खुशी से झूम उठी। वो दौड़कर अम्मा के पास गई और खुशखबरी सुनाई। अम्मा मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में आने का रास्ता दे देते हैं। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उम्मीद भरे दिल से उनका सामना किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अम्मा की समझदारी भरी बातों के बारे में जानने लगे। वे अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आने लगे। अम्मा सबको एक ही सलाह देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा।